जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा एक नाम योग साधना मंदिर की स्थापना जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में की गई है। ये वरदानी मंदिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इस मंदिर की मुंडेर से जो पक्षी भी उड़ जाएगा उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, और इस मंदिर में अपनी जो एक बुराई चढ़ाएगा उसकी संसारी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे अच्छे बुरे गुनाहों को, सारे गुनाहों की माफ़ी का देवता बाबा जी ने कहा, जीता जागता देवता बैठा है। माफ़ी देवी देवताओं के हाथ में नहीं है। देवी देवताओं के हाथ में माफ़ी नहीं है, वो माफ़ी नहीं कर सकते। माफ़ी महापुरुष संत महापुरुष कर सकते हैं। उसी के लिए वो वरदानी मंदिर, अपनी गलतियों गुनाहों की माफ़ी करके अपने जीवन को बदलना, ऐसा वो वरदानी मंदिर। और वहाँ एक बोर्ड ऐसा लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो आप गुल्लक में आप पैसा ना डालें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पैसा ना डालें। आप संकल्प लेकर के कि हम आज से ये बुराई अपनी त्यागते हैं, हम शाकाहारी रहेंगे, उस संकल्प के लिए वो बोर्ड एक निमित्त मात्र वहाँ लगा है। तो दुनिया जा करके, दुनिया के लोग पहुँच करके अपनी बरकत ले रहे, बरकत देने वाला देवता वहाँ बैठा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस मंदिर की महिमा बाहर से देखने के लिए भी, वो चारों धर्मों का प्रतीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो जिस नज़र से देखेगा वैसा वो मंदिर, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा निर्मित है। उस मंदिर की महिमा जो जाएगा वो प्राप्त करेगा, और वो एक क्षमा याचना का स्थान, एक माफ़ी का दरवाज़ा, वो मंदिर वहाँ है, स्थापित है। उस मंदिर की महिमा, अपनी एक बुराई चढ़ाओ, अपनी संसारी मनोकामना पूर्ण करवाओ। ऐसा वो मंदिर, आप उस मंदिर में जा कर के मत्था टेकना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, इस जीवन के रहते इस काम को करना चाहिए। ये गुरु महाराज की द्वारा स्थापित किया हुआ वरदानी मंदिर है। नाम योग साधना जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। जय गुरुदेव। रुपया पैसा नहीं, जीवन में जो तुमने बुरे कर्म किए उन्हें दक्षिणा में दे दो। 14 सितंबर 2002 से 20 सितंबर 2002 तक की पत्रिका का ये संदेश। खराब कर्मों का भार महात्मा उतार देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि मन लगाकर नाम की कमाई करोगे तब काम होगा। जो रास्ता आपको मिला है वह बड़ी मुश्किल से मिलता है, बताने वाला भी मुश्किल से मिलता है। जब तुम अंदर सूरत के घाट पर बैठकर रोज रगड़ मारोगे तब नाम रूपी अग्नि प्रकट होगी। इसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनिल प्रगट चंदन से होई। एक बार मैं उड़ीसा गया, वहाँ जंगल देखने चला गया। चंदन के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। कहते हैं कि वहाँ भी जब रगड़ लगती है तो जंगल में आग लग जाया करती है। मैं सोचने लगा कि गोस्वामी जी ने ठीक ही लिखा है कि अनिल प्रगट चंदन से होई। सत्संग पूरा सुनो और भजन तो तुमको करना है। तुम यह सोचो कि भजन नहीं करें तो ऐसा नहीं, भजन आपको करना पड़ेगा। बुढ़ा हो गया हूँ है, नहीं बैठ सकता तो लेट कर करें, पर करना है। इतना साधन आसान करा दिया महात्माओं ने, फिर भी करो तो क्या कहा जाए, फिर भी इसको ना करो तो क्या कहा जाए।
उसे कोई चुकाने वाला भी तो होना चाहिए। तलाश करो जो कर्जा लिया है कर्म का, उसे चुकाने वाला भी तो होना चाहिए ताकि जीव को छुटकारा मिल जाए। इसी के लिए तो संगत की सेवा रखी जाती है। संगत की सेवा गुरु की सेवा मानी जाती है। इससे तुम्हारा लेन देन चुक जाएगा, कर्मों की धुलाई होती है और भजन बनता है। इसीलिए तो सभी महात्माओं ने सेवा रखी। जितने भी महात्मा आए सब ने शरीर में रहते हुए जीते जी प्रभु को पाया और जीते जी ही पाने की बात कही कि आप भी जीते जी अपनी जीवात्मा को जगाकर प्रभु को पा सकते हैं। उसके लिए शब्द भेदी महात्मा मिलना चाहिए। कहीं आप मरने की बाद की बात करते हैं। अपने अपने घरों में बाल बच्चों के बीच गृहस्थी में रह करके छोटे छोटे बच्चों को बड़ा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब वही बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो अब कहते हो कि अब तुम बड़े हो गए और अपने पैर पर खड़े हो गए। वह बच्चा गांव घर की परिस्थितियों को देखकर कुछ मेहनत करता है, कमाई करता है, माता पिता को भी देता है और भी नहीं देता है तो जमा करता है कि जब शादी ब्याह होगी तो हमारे बाल बच्चों के काम आएगा। यह किया है वह छोड़कर जाना है। तुम्हारे सामने ही देखते देखते छोड़कर चले जाते हैं। जलाने लायक हुआ तो इस शरीर को जला दिया, गाड़ने लायक हुआ तो मिट्टी में गाड़ दिया, नहीं तो पानी में बहा दिया। सब लोग यही सोचते रहते हैं कि इकट्ठा कर लो, हमारे काम आएगा, बाल बच्चों के काम आएगा, पर वह तुम्हारी सब मेहनत बेकार चली जाती है। उस प्रभु ने तो कहा था कि मैंने जो अनमोल चीज़ ये शरीर दिया है, मनुष्य शरीर, इसमें तुम अपनी जीवात्मा को जगा लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये संदेश इतना विस्तार से खुले मंच से सबको समझाया, हम सभी को बताया। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से 84 लाख योनियाँ काट करके मिला। ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। ये बार बार नहीं मिलेगा। उस मौत पीछा कर रही है। अब तुम कहीं भी जाओ, नाते रिश्ते में, तीर्थ में, जहाँ तुम्हारा समय पूरा हुआ वहीं से तुम्हें ले जाएगा, शरीर गिर जाएगा। यह शरीर दिया था प्रभु को पाने के लिए। आपने अपनी जीवात्मा का काम भी जीवानी में ही कर लो, नहीं तो फिर रोगे, कोई भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। आपको बुलाया जाता है तो कुछ दिया जाएगा। आपका जीवन काफ़ी निकल गया, 2 4 10 साल, 2 4 10 महीने जो बचे उसी में कुछ अपनी जीवात्मा के लिए ले लो। असली खेल और जौहर तो जीवात्मा का है, वह ना रहे तो यह शरीर बोलेगा कैसे। जड़ की तो जानकारी करते हो, चेतन की जानकारी करो। तुम जाति पाति के झगड़े में फंस जाते हो। अगर किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो खड़े बड़े होकर के वह अपने को किसी जाति का बताएगा। जातियाँ तो अपनी सुविधा के अनुसार बना ली गई, लेकिन वहाँ तो हरि को भजे सो हरि का होए। उसको किसी से घृणा नहीं। उसको पाने का दरवाज़ा बद्रीनाथ, द्वारकापुरी या काबे, मक्का, मदीना में नहीं है, वह इस जिस्मानी मंदिर में है। मनुष्य मंदिर में है। आपको इस मंदिर में बैठकर दरवाजे को साफ करना है। दरवाज़ा साफ करते ही उसमें तुम प्रवेश कर जाओगे तो वह उधर बड़े बड़े लोग हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अति विचित्र तहाँ लोक अनेका। गृहस्थी में रहो, कुछ तुम्हारी इच्छा हो जाए, अपने जीवन पर दया हो जाए, श्रद्धा भाव हो जाए तो महात्मा की दया हो जाएगी और काम बन जाएगा, रास्ता आपको मिलेगा। आपको करना है। अब ये कहो कि हम घर बार छोड़ देंगे, यह नहीं होगा। तुम्हें अपने हैवानी काम करने होंगे, उसमें दया नहीं उतरती। समय को बांट कर रखो, जहाँ भी रहो भजन करो। ऐसा मत समझो कि गृहस्थी में भजन नहीं होगा, साधु बनकर भजन नहीं कर सकता। हमें भी गुरु महाराज ना मिलते तो हम भजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे कि भजन क्या है। अच्छी चीज़ मिले उसे खरीदो, अपनी बुराइयों को देकर अच्छी चीज़ खरीद लो। वो कहते हैं
दक्षिणा दो, वो रुपया पैसा नहीं मांग रहे। जो जो कर्म किया है वह दे दो, अब आगे मत करना। अगर दे दिया तो कर्मों का भार उतार दिया और भजन करने लगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये वरदानी मंदिर नाम योग साधना ये जो बनाया, इसमें यही तो है, अपने पापों को, अपनी बुराई को चढ़ाना और अपनी संसारी मनोकामना पूर्ण करना। माफ़ी का दरवाज़ा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बनाया गया वो मंदिर। जय गुरुदेव।